प्रेगनेंसी का पहला महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये पहला महीना काफ़ी क्यूरियोसिटी से भरा हुआ होता है, काफ़ी जिज्ञासाएं होती हैं महिलाओं की, बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है। तो इस पहले महीने में प्रेगनेंसी का जो ये पहला बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है, इसके अंदर किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या क्या खाने पीने में ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या आपकी बॉडी में चेंजेस आने वाले हैं, कैसे इसका डायग्नोसिस होता है, क्या दवाइयों की ज़रूरत होती है, इसी के बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट। तो देखिए, जो प्रेगनेंसी का पहला महीना होता है उसकी हम काउंटिंग कैसे करते हैं, किसे कहते हैं हम प्रेगनेंसी का पहला महीना? जिस दिन आपका पीरियड मिस हो उससे जो आपका पिछला पीरियड आया था, यानी कि हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो आपके लास्ट पीरियड की डेट से चलती है। आखिरी बार जो आपका पीरियड आया उसके बाद आपका पीरियड मिस हो गया तो उसे हम कहेंगे ये आपका पहला महीना। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि प्रेगनेंसी है तब ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका होता है। इस 1 महीना जो हो चुका है और जो आने वाला 1 महीना है यानी कि सेकेंड मंथ है, इसके अंदर जो जो सिम्टम्स आपकी बॉडी में हो सकते हैं, जो जो चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में, वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। जो सबसे पहला चेंज आता है या पहला सिम्टम होता है जिससे कि पता चलता है कि प्रेगनेंसी हो गई है, वह होता है कई बार इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के फॉर्म में। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का मतलब आपका पीरियड आने से पहले, पीरियड जो एक्सपेक्टेड डेट होती है पीरियड के उससे थोड़े दिन पहले हल्की फुल्की सी स्पॉटिंग जैसी, वेरी लाइट ब्लीडिंग जैसी होती है, जिसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। कुछ महिलाओं में ये होती है और कुछ महिलाओं में नहीं भी होती है। बहुत बार ये हल्का फुल्का ब्राउनिश डिस्चार्ज की तरह भी प्रेजेंट कर सकती है। ऑब्वियसली पीरियड मिस होता है तो घर पे प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है जिससे कि पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी है। इस पहले महीने में यानी कि इवन पीरियड मिस होने से पहले भी कुछ सिम्टम्स चालू हो जाते हैं और डेफिनेटली पीरियड मिस होने के बाद तो हो ही सकते हैं, जैसे कि जी घबराना, जी मचलाना, जिसे हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। वह मॉर्निंग के समय में, सुबह के समय पे आपको ऐसा लगता है कि उल्टी आएगी, बहुत बार उल्टी आ भी जाती है और कभी कभी सिर्फ उल्टी आने जैसी स्थिति रहती है, जिससे फ्रीक्वेंट नॉजिया रहता है और कभी कभी वॉमिटिंग भी हो जाती है। एसिडिटी की शिकायत बहुत कॉमनली महिलाओं को होती है क्योंकि इस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण कि एसिडिटी, गैस फॉर्मेशन, कॉन्स्टिपेशन, ये चीज़ें महिलाओं में कॉमनली पाई जाती हैं। पहले महीने में बहुत कॉमनली थकान की फीलिंग आना, महिलाओं को बहुत बार लगता है कि एनर्जी लेवल बिल्कुल ड्रॉप कर गया है। पहले तो वो इतना सारा काम कर लेती थी पर अभी बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही हैं। बहुत ज़्यादा नींद आना, एनर्जी लेवल ड्रॉप कर जाना, हाथ पैर में दर्द होना, चक्कर आना जैसा लगना, सिर घूमना, ये चीज़ें हो सकती हैं। हो तो आप घबराएं नहीं। बहुत बार महिलाओं को इस पहले महीने में ब्रेस्ट पेन की भी शिकायत रहती है क्योंकि प्रेगनेंसी में के दूसरे महीने में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। उस प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ने के कारण ब्रेस्ट में भी टेंडरनेस, स्वलन अप यानी कि थोड़े से सूज गए हैं या पेन रहना, ऐसी शिकायत हो सकती है। बहुत सी महिलाएं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की कंप्लेंट भी करती हैं, यानी कि बार बार यूरिन आता रहता है। इसके अलावा कुछ महिलाओं में मूड चेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। मूड चेंजेस में यानी कि बिना फालतू गुस्सा आना, रोना आना, चिड़चिड़ापन होना, इरिटेबिलिटी होना, ये चीज़ें भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ने के कारण प्रेगनेंसी में कई बार पाई जाती है शुरू के 1-2 महीने में, कि काफ़ी मूड चेंजेस होते हैं। कई बार फूड क्रेविंग्स होती हैं। फूड क्रेविंग्स का मतलब है यानी कि कुछ पर्टिकुलर खाना आपको अच्छा लगता है और कुछ पर्टिकुलर खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहुत से लोग कहते हैं कि हम पहले तो बहुत मीठा खाते थे पर अभी कुछ दिनों से मीठा खाने का बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के चेंजेस भी आपके अंदर पाए जा सकते हैं। बहुत सी महिलाओं को तो इवन किचन में जाकर जो जैसे रोटी पक रही है घरों में, उसकी स्मेल होती है तो वो भी उन्हें टॉलरेट नहीं होती है। तो ऐसा कुछ हो तो उससे घबराए नहीं। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि आपको कुछ पर्टिकुलर खाना नहीं अच्छा लगे, उल्टी जैसी शिकायत रहे, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा रहे, मूड चेंजेस हो, बार बार यूरिन जाना पड़े, ब्रेस्ट में पेन हो, हल्का सा बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ लगे आपको, ऐसे चेंजेस भी बॉडी में आ सकते हैं क्योंकि प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ता है, आधा डिग्री बॉडी का टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ सकता है। तो ये चीज़ें प्रेगनेंसी में होना काफ़ी कॉमन चीज़ है। हल्के फुल्के क्रैम्प्स भी आते हैं। कई बार महिलाएं कंप्लेन करती हैं कि लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प जैसी सी फीलिंग आती है। तो हल्के फुल्के क्रैम्प्स आना ये भी प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में हो सकता है। अब
प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस हम करते कैसे हैं? देखिए, प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस करना आसान काम ही है। पीरियड मिस हो जाता है तो महिलाएं अपने आप ही घर पे प्रेगनेंसी किट्स के द्वारा टेस्ट करके देख सकती हैं। एक ब्लड टेस्ट होता है जिसे हम सीरम बीटा HCG कहते हैं, जिससे कि 100% कन्फर्मेशन हो जाता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। सोनोग्राफी के माध्यम से भी हमें 4-5 हफ्ते जैसे ही होते हैं वैसे ही गेस्टेशनल सैक नज़र आना लग जाता है। ऑल्दो गेस्टेशनल सैक बहुत छोटा होता है। जब प्रेगनेंसी आपकी 1 महीने की होती है तो जो बच्चा होता है वो 1/4 इंच से भी छोटा होता है, यानी कि 6-7 मिलीमीटर जितना होता है बच्चा। और जब 2 महीने की प्रेगनेंसी होती है तो बच्चे का साइज़ लगभग 22-23 mm का होता है। तो आप समझ लीजिए कि बच्चा कितना छोटा होता है। जब 1 महीना ख़त्म हुआ है तो वो लगभग 7 मिलीमीटर जितना होता है, और जब 2 महीने ख़त्म होते हैं तो लगभग बच्चा 22 से 23 मिलीमीटर के जितना होता है। तो सोनोग्राफी के द्वारा भी हमें वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा नज़र आ जाता है, जिसे हम हमारी भाषा में गेस्टेशनल सैक कहते हैं। प्रेगनेंसी का कन्फर्मेशन बहुत बार पहले के ज़माने में ज़्यादा कॉमन था, आजकल ये इतना प्रचलन में नहीं है कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास पेशेंट जाते थे और गायनेकोलॉजिस्ट नीचे से PV एग्जामिनेशन करके चेक करके बताते थे। उसमें क्या होता है, एक्चुअली जब हम PV करते हैं तो उसमें जो आपका सर्विक्स होता है, यानी कि जो गर्भाशय का मुख होता है, वह काफ़ी सॉफ्ट फीलिंग देता है। वह नॉर्मली जो हार्ड फीलिंग होता है उसकी जगह वह सॉफ्ट फीलिंग देने लग जाता है, जिससे गायनेकोलॉजिस्ट को पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। यह तरीका आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी कंफर्म करने के कई ज़्यादा आसान मेथड्स अवेलेबल हैं, जैसे यूरिन टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, सोनोग्राफी है। इसलिए PV एग्जामिनेशन आजकल हम लोग अवॉइड करते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि शुरू का पहला महीना बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होता है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे का ऑर्गन फॉर्मेशन होता है, यानी कि उसके अंगों का डेवलपमेंट होता है। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण महीना है। इसके अंदर आपको कुछ चीज़ों का स्पेसिफिकली ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है। जो चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है उसमें सबसे पहले हम आते हैं खाने पीने पे। खाने पीने में आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि आपको पपीता और पाइनएप्पल नहीं खाना है। पपीता और पाइनएप्पल, इन 2 चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि बच्चेदानी के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कर देते हैं, जिससे कि अबॉर्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो आपको पपीता और पाइनएप्पल नहीं खाना है। आपको कैफ़ीन का इंटेक डाइट के अंदर कम की साइड में रखना है। कैफ़ीन किस में होता है? चाय में, कॉफ़ी में, चॉकलेट में, कोला में, इन चीज़ों में कैफ़ीन होता है। तो आपको कैफ़ीन का इंटेक मैक्सिमम 200 mg पर डे के इतना आप ले सकते हैं। 100 mg लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो चाय कॉफ़ी 1 आधा कप तो आप दिन में ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी का इंटेक ना रखिए। स्मोकिंग और अल्कोहल डेफिनेटली का प्रयोग नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये तो बात हुई क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, पर क्या क्या चीज़ें आपको लेनी चाहिए, क्या चीज़ें स्पेसिफिकली ज़्यादा अच्छी रहती हैं। शुरू के जो 1, 2 और 3 महीने, यानी कि फर्स्ट 3 महीनों में आपको डाइट में हरी सब्जियां और फल ज़्यादा लेने चाहिए। आपको फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का रिस्क ज़्यादा होता है। खाना एक साथ ना खा के थोड़ा थोड़ा बार बार खाने की आदत डालिए। अगर आप ऐसा करेंगी तो आपको एसिडिटी वगैरह कम रहेगी, खाना ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। मिल्क प्रोडक्ट्स का इंटेक ज़्यादा रखिए, जैसे कि दूध, दही, छाछ, पनीर, इन चीज़ों का इंटेक ज़्यादा लीजिए। योगर्ट भी लेने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें प्रोबायोटिक्स की मात्रा अच्छे अमाउंट में पाई जाती है, जो कि आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहता है। तो आपको मिल्क प्रोडक्ट्स ज़्यादा लेने हैं, हरी सब्जियां ज़्यादा लेनी है, बीन्स ज़्यादा लेने हैं, नट्स भी लेंगे तो आप अच्छा रहेगा। इन चीज़ों का स्पेसिफिकली डाइट में भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करें। पानी का इंटेक भी अच्छे अमाउंट में होना चाहिए, आप डिहाइड्रेटेड नहीं होनी चाहिए। लिक्विड्स का इंटेक ज़्यादा की साइड में रखिए। आपको ये ध्यान रखना है कि जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम नहीं कीजिए, नहीं तो वो आपको एसिडिटी या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम दे सकते हैं। लेकिन थोड़ी मात्रा में ड्राई फ्रूट्स भी काफ़ी अच्छे रहते हैं, वह भी आप प्रेगनेंसी के दौरान ले सकती हैं। शुरुआती महीनों में बहुत से बार हमसे पेशेंट पूछते हैं, मैडम क्या नारियल पानी पी सकते हैं? तो जी हाँ, आप नारियल पानी पी सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की मनाही नहीं है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और अगर आप मीट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए, उसका स्पेसिफिकली आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो डाइट के अंदर इन चीज़ों का आपको, ये जो पहला महीना आपका चल रहा है उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखिए।
खाने पीने के अलावा भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। खाने पीने में मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं, बहुत सी बार इन जनरल आपने सुना होगा कि 2 केले खाइए, 2 केले खाइए। तो ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्टली डबल खाना है, पर डेफिनेटली आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। आपको 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत रहती है। ऑल्दो शुरू के 2-3 महीनों में बहुत से पेशेंट्स को नोज़िया वोमिटिंग की इतनी तकलीफ़ रहती है कि वो 300 कैलोरी एक्स्ट्रा तो दूर की बात है, जितना वो पहले खा रही होती थी उतना भी नहीं खा पाती हैं। तो ऐसा आपके साथ हो सकता है। ऐसा कुछ हो तो बहुत घबराइए नहीं, कोशिश करते रहिए, बार बार थोड़ा थोड़ा ज़रूर लीजिए, एक साथ ज़्यादा खाना अवॉइड कीजिए। इसके अलावा जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है वह है आपको फ़िज़िकल रिलेशनशिप इनिशियल फर्स्ट 2-3 महीनों में बनाने अवॉइड करने चाहिए। आपको अगर ट्रैवल करना है, चाहे वो 2 व्हीलर है चाहे वो 4 व्हीलर है, व्हीकल की स्पीड कम की साइड में होनी चाहिए ताकि जर्क्स वगैरह ना लगे। इन चीज़ों का आप स्पेसिफिकली ध्यान रखें। किसी भी प्रकार का एक्सरे प्रेगनेंसी के दौरान हानिकारक होता है, तो किसी भी प्रकार का एक्सरे कराने से बचिए। इवन कहीं पर अगर एक्सरे हो रहा है तो उसके आसपास भी ना रहें, वह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत सी बार क्या होता है कि कुछ और बीमारी हो जाती है, यानी कि आपको प्रेगनेंसी है लेकिन साथ में खांसी जुकाम हो गया, या कभी कुछ चोट ही लग गई या कोई डेंटल सर्जरी आ गई, तो कुछ और चीज़ भी साथ में हो सकती है। तो उसके लिए अगर आप किसी भी प्रकार की दवाई ले रही हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर से इन्फॉर्म कर दीजिए कि आपको प्रेगनेंसी है, क्योंकि कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो आप प्रेगनेंसी में ले सकती हैं, दवाइयाँ सेफ़ नहीं होती हैं। तो जब भी आप किसी भी प्रकार की दवाई ले रही हैं किसी भी और डॉक्टर से, फिजिशियन से, सर्जन से, ENT वाले डॉक्टर से, तो आप उसको ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिए उनको कि आप प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी के हिसाब से सेफ़ दवाइयाँ ही आपके केस में दी जाए। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से भी सलाह ले सकती हैं कि जो दवाइयाँ आपको दी गई हैं वह आप ले सकती हैं अथवा नहीं ले सकती हैं। तो प्रेगनेंसी का शुरू का जो 1 महीना है, बल्कि 1 महीना क्या है, जो शुरू के मैं कहूँगी 2-3 महीने हैं, उसमें आपको इन चीज़ों की स्पेसिफिकली ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। बहुत सी बार पेशेंट पूछते हैं मैडम क्या कि हम झुक सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की मनाही नहीं रहती है। आप किसी भी प्रकार का स्ट्रेस ना लें, डेफिनेटली आपका मूड अच्छा रहेगा, तो हार्मोनल जो रिलीज़ होगा वो अच्छा होगा, बच्चे की ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा कि हार्मोनल बैलेंस में, हार्मोन्स बैलेंस में रहें। तो आप अच्छी अच्छी बातें सोचिए, आपको जो चीज़ पसंद हो, जो आपकी हॉबी हो, उसमें स्पेसिफिकली ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, अपने मूड को अच्छा रखने की कोशिश कीजिए, वह ज़रूरी है, वह जेन्युइनली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्शन नहीं करना है, डेफिनेटली रेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। दिन में 2 घंटा रेस्ट कीजिए, रात को 8 घंटा रेस्ट कीजिए और दिन में 2 घंटा रेस्ट कीजिए। रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। वी डोंट से कि आपको बेड रेस्ट करने की ज़रूरत है। बेड रेस्ट के कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं, अगर आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रही है तो उन महिलाओं को हम कहते हैं कि बेड रेस्ट कीजिए, अदरवाइज़ नॉर्मल केसेस में नॉर्मल रेस्ट रिक्वायर्ड रहता है। लेकिन ओवर एक्सर्शन आपको नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप इतना काम करते रहें कि आप बहुत ज़्यादा थक जाएं, आपको खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहे। स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम वर्किंग वीमेन में ज़्यादा पाई जाती है। महिलाएं बहुत बार अपने काम में इतनी बिजी हो जाती हैं कि खाने पीने का ध्यान नहीं रहता। स्पेसिफिकली पानी का इंटेक उनका कम हो जाता है, तो वह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपका लिक्विड का इंटेक बना रहना चाहिए, वह रेगुलर इंटरवल्स पे आप लिक्विड्स लेती रहें। इस चीज़ का आप स्पेसिफिकली ध्यान रखिए। प्रेगनेंसी के दौरान शुरू के जो ये 3 महीने हैं, जो ऑर्गन फॉर्मेशन का टाइम है, उसके अंदर आप जब डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर आपको कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं, कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जिनमें से कुछ दवाइयाँ ज़रूरी होती हैं और कुछ होती हैं कि प्लस माइनस है, आप लें तो अच्छा, नहीं लें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम आते हैं दवाइयों पे कि कौन सी दवाइयाँ प्रेगनेंसी के दौरान दी जाती हैं। देखिए, शुरू के जो प्रेगनेंसी के महीने होते हैं, शुरू का फर्स्ट ट्राइमेस्टर, शुरू के 3 महीने, उसके अंदर फोलिक एसिड लेना कंपलसरी होता है। फोलिक एक तरह का विटामिन होता है, फोलिक एसिड एक तरह का विटामिन होता है जो स्पाइनल बाइफिडा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो होते हैं इसको प्रिवेंट करने में, यानी कि जन्मजात विकृतियाँ जो होती हैं बच्चे के अंदर, उसको प्रिवेंट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। फोलिक एसिड हम हर महिला को रिकमेंड करते हैं। 400 माइक्रोग्राम या 0.4 mg की टैबलेट दी जाती है, जो कि हर महिला को दी जाती है शुरुआती 3 महीनों में। यह ना केवल प्रेगनेंसी के दौरान दी जाती है, बल्कि प्रेगनेंसी शुरू होने से भी पहले भी दी जाती है, यानी कि पेरी कंसेप्शनली दी जाती है। क्योंकि शुरू का 1 महीना तो आपको पता ही नहीं पड़ता है कि प्रेगनेंसी हो जाती है। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी की प्लानिंग चल रही है, यानी कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो आप पहले से ही फोलिक एसिड लेना शुरू कर दें, तो वह अच्छा रहेगा बच्चे के लिए। उसके अलावा
कुछ प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं, वहाँ हम स्पेसिफिकली उन महिलाओं में देते हैं जिनमें या तो हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा होता है या प्रेगनेंसी मुश्किल से हुई होती है, दवाइयाँ देने के बावजूद बाद में हुई होती है, या फिर उम्र थोड़ी ज़्यादा की साइड में होती है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अबॉर्शन का या मिसकैरेज का रिस्क हायर साइड में है या पहले अबॉर्शन हो चुका है। तो ऐसे केसेस में हम प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट भी देते हैं प्रेगनेंसी के अंदर इन शुरू के 2-3 महीनों में। इसके अलावा अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इंटेक रखेंगी तो वह अच्छा रहेगा। प्रीनेटल विटामिन्स होते हैं, मल्टीविटामिन की टैबलेट्स भी आती हैं जिसमें कि स्मॉल क्वांटिटीज़ में लगभग 400 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी, थोड़ी सी मात्रा में कैल्शियम, जिंक, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये चीज़ें होती हैं तो वह आप ले सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है, वो आप ले सकते हैं। लेकिन हाँ, कंपलसरी जिसको हम कहते हैं फोलिक एसिड हमारे लिए कंपलसरी होता है, वो हम ज़रूर से हर पेशेंट को देते हैं। प्रोजेस्टेरॉन डेफिनेटली सिलेक्टेड पेशेंट्स में जिनमें ज़रूरत है उनमें दिया जाता है, और एंटीनेटल प्रीनेटल विटामिन्स आप ले सकती हैं, उसके लिए मनाही नहीं है। तो ये जो शुरू का प्रेगनेंसी का शुरुआती 1 महीना है, मैं कहूँगी बल्कि शुरुआती 3 महीने हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट समय है। इनमें मेरे द्वारा बताई गई इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगी तो आपके और बच्चे दोनों की हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको कोई भी और कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।